हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 11th का टॉपिक है। और आई थिंक बच्चों को लगने वाला सबसे मुश्किल चैप्टर यही लगता है, क्योंकि जब आप क्लास 11th में आते हैं और जब आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आपका पहला ही चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आता है, जहाँ पर आप मोल्स के बारे में पढ़ते हैं। और ये सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर रहता है, बट हम इस चैप्टर को काफ़ी आसान वे में पार्ट्स में तोड़कर पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अपने इस चैप्टर का। तो चैप्टर का नाम हुआ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले जिस चीज़ की बात होती है बेटा, वो ये कि सबसे पहला मोल कॉन्सेप्ट ही है जिसकी हम लोग डिस्कशन लेंगे, क्योंकि सबसे मुश्किल टॉपिक ही यही है। तो आप लोगों को कुल मिला के कुछ चीज़ें मोल्स से पहले जो याद रखना है वो ये कि मोल्स में हमें ज़रूरत पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास का। तो क्लास 9-10 से ही आप लोग हमेशा सीखने लग जाते हो कि 1 से लेके 20 एटम्स तक हम लोग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करते हैं। तो जैसे कि आप लोग ये जानते हो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। आपको इसके साथ साथ इसका एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हीलियम का एटॉमिक मास 4। तो आपको एटॉमिक मासेस याद रखने पड़ेंगे। मैं भी यहाँ पे स्क्रीन पे आपके लिए 1 से 20 तक का एटॉमिक मास लगा देता हूँ। आपको इसको कॉपी में नोट करना है एंड देन इसको लर्न भी करना है। तो जैसे जैसे हम लोग टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे, इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर एंड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, तो एक क्वेश्चन हम लोग लेके देखते हैं बेटा। जैसे एग्जाम्पल के लिए H2SO4 है। क्वेश्चन ये आया कि हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास सेम चीज होता है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करो कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं। सो देयर आर 2 हाइड्रोजन्स, तो आप लिखेंगे 2 into हाइड्रोजन का मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो आप यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। देन आप दूसरा एलिमेंट स्टार्ट होता है सल्फर, तो बीच में आप प्लस का सिंबल लगाएंगे एंड देन सल्फर का मास लिखेंगे। तो सल्फर एटॉमिक नंबर 16 है और एटॉमिक मास इसका 32 होता है। तो यू हैव टू राइट इट 32 प्लस ऑक्सीजन। आपके सामने 4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है एंड एटॉमिक मास 16 होता है। तो 4 के लिए आप लिखेंगे 4 into 16, मतलब 4 ऑक्सीजन है और एक का एटॉमिक मास 16 है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ओवरऑल बेटा जो आंसर आएगा दैट विल बी 16 into 4 is 64। तो यू हैव टू ऐड इट 2 + 32 34 + 64, इट विल बी 98U। U फॉर यूनिट, जिसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट भी लिखते हैं। तो जब आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछे तो आप U छोड़ के ग्राम में भी आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज फार्मूला मास, एटॉमिक मास, हम लोग जनरली ग्राम वर्ड का यूज़ हम लोग 1 मोल में करते हैं। तो वैसे मैं सीधा सीधा आपके लिए ग्राम में यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो एक बार फटाफट इसको आप याद करके लिखिए इसको एंड देन आप अगला आपको जो सॉल्व करना है दैट इज वाटर। आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो वाटर का जो एटॉमिक मास होगा उसकी डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो वाटर इज H2O। तो आप देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन यानी 2 into हाइड्रोजन का मास हुआ 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई किया। प्लस में एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। यू हैव टू ऐड इट एंड यू विल गेट 18 ग्राम। तो वाटर का मास हो गया 18 ग्राम। ऐसे ही कुछ एटॉमिक मासेस हम लोग और सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे लेट सपोज हमारे पास K2SO4 आता है, पोटेशियम सल्फेट, और हमारे पास अमोनिया आता है NH3। तो K2SO4 का मोलर मास क्या होगा। पोटेशियम 2 है, तो इन दैट केस 2 into पोटेशियम का मास। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है और एटॉमिक मास इज 39, तो जस्ट मल्टीप्लाई इट 39। सल्फर का मास हुआ 32 एंड ऑक्सीजन का मास होता है 16, यानी अगेन 4 into 16 कर देंगे। सो आंसर विल बी 2 9 जा 18, 2 3 6 78 + 32 + 64। जस्ट ऐड इट 4 + 2 6, 6 + 8 14 और 1 8, इट विल बी 174 ग्राम। तो हम जब इसको ऐड करते हैं तो हमें टोटल इसका मास मिल जाता है दैट इज 174 ग्राम। ठीक है, तो ये कुल मिला के अब आप लोग इसको जल्दी से ट्राई करिए, अमोनिया का मास कितना होगा। वीडियो को पॉज करके एक बार फटाफट सॉल्व कीजिए।
चलो मैं बताता हूँ। नाइट्रोजन का मास होता है बेटा 17 ग्राम, प्लस में हाइड्रोजन इसमें हमारे पास 17 नहीं, एटॉमिक नंबर इज 7, एटॉमिक मास इज 14। तो 14 हुआ नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन 3 × 1 दैट इज 14 + 3 दैट इज 17 ग्राम। तो ये इसका एटॉमिक मास हो गया। अब हम लोग सीखेंगे मोल्स के बारे में, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास एक बेसिक चीज़ था निकालना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो आपने इससे पहले क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। तो वही सेम चीज़ों को स्टार्ट करते हुए हम लोग मोल्स पे आते हैं। अब सबसे पहले मोल्स है क्या, आप जरा देखो तो मोल्स एक तरीके से फंडामेंटल यूनिट होता है। किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर आपको नापना है तो उसका फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, मोल्स में नापा जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। तो टोटल कुल मिला के आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि देयर आर 7 फंडामेंटल फोर्सेस, जिसमें से एक आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होगा मोल्स। कैसे निकलेगा मोल्स, तो आप लोग इसके बारे में कुछ एक चीज़ याद रखिए, जैसे मोल्स के अंदर मॉलिक्यूलर मास होता है। मतलब 1 मोल अगर मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज़ 1 मोल, क्या है 1 मोल, तो 1 मोल मतलब हुआ मॉलिक्यूलर मास। किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर मास उसके 1 मोल के बराबर होगा। कई बार हम मॉलिक्यूलर मास ना बोल के मोलर मास वर्ड का यूज़ करते हैं, तो बेटा उस 1 मोलर मास में भी 1 मोल ही होगा, मतलब मोलर मास में भी 1 मोल होगा। इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ एटॉमिक मास का, तो किसी के एटॉमिक मास में कितना मोल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन का मास हुआ 16 ग्राम, 16 ग्राम, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मोल, तो आपको याद रखना है 16 उसका एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास में 1 मोल, किसी के भी एटॉमिक मास में। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का मोलर मास हुआ, एटॉमिक मास हुआ नाइट्रोजन का 14 ग्राम, तो 14 ग्राम में 1 मोल। ऐसे ही सिमिलर सल्फर का एटॉमिक मास हुआ 32 ग्राम, तो 32 ग्राम ऑफ सल्फर में 1 मोल। तो एटॉमिक मास में 1 मोल हमेशा होता है। इसके अलावा जो हम लोग बात करेंगे कि 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, तो इसके लिए एक बड़ी कमाल सा नंबर है जिसे हम लोग बोलते हैं 6.022 × 10⁻23 एटम्स। और इस नंबर को एक साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम था एवोगैड्रो। सो दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। इस नंबर को हम लोग एवोगैड्रो नंबर के नाम से जानते हैं। वी विल डिस्कस इन क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो वी विल डिस्कस। अभी आप लोग जस्ट अपना नोट्स बनाइए और जैसे जैसे मैं फ्लो में चल रहा हूँ आप चलते रहिए। दिस चैप्टर विल बी वेरी इजी फॉर यू, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट, इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द एंटायर सिलेबस एक्चुअली। सो बट हम लोग कोशिश करेंगे, कोशिश क्या बेटा 100% श्योर है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। आप पूरे वीडियो को गौर से देखिए और नोट्स करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, दैट विल बी इजी। ओके, तो इतना एटम होता है 1 मोल के अंदर। इसके अलावा अगर कोई पूछता है कि कितने पार्टिकल होते हैं, तो अगेन आप पार्टिकल में भी सेम जवाब देंगे, 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स। मतलब कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो सेम एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और, 22.4 लीटर एट STP पे 1 मोल होता है कोई भी गैस। नाउ व्हाट इज दिस STP मीन्स, तो STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मतलब एक तरीके से मान लो कि एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे, उस प्रेशर पे अगर वो गैस आपको 22.4 लीटर दिया हुआ है, 22.4 लीटर दिया हुआ है, तो आपका सीधा सा मतलब होगा उसका 1 मोल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताओ 22.4 लीटर ऑक्सीजन कितना मोल होगा, तो आप सीधा सा जवाब देंगे 1 मोल होगा। अच्छा, 22.4 लीटर हीलियम गैस कितना मोल होगा, तो सिंपल सा 22.4 लीटर हीलियम गैस भी कितना होगा, 1 मोल होगा। तो 1 मोल में किसी भी गैस के अगर STP पे बात होती है, उस टेम्परेचर पे बात होती है, तो आपको सीधा जवाब याद रखना है 22.4 लीटर्स। सो दिस इज द ऑल अबाउट मोल्स। एक बार फटाफट आप मोल्स को नोट करें और हम इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि मोल कैसे निकाला जाता है। जस्ट राइट इट डाउन। सो अब हम लोग निकाल के देखते हैं बेटा मोल्स कैसे निकलेगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में हाउ मेनी मोल्स, क्वेश्चन ये है कि कितने मोल्स होंगे, हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं, हाउ मेनी मोल्स इन द फॉलोइंग। तो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पहला सवाल। दूसरा सवाल आया 46 ग्राम ऑफ सोडियम कितना होगा। तीसरा सवाल आता है 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितना होगा।
ऐसे ही आता है 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितना होगा। तो हम एक तो ट्राई करते हैं, उसके बाद आप बाकी सवाल ट्राई करेंगे। जैसे 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो मुझे मालूम है कि मोल्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास मतलब कि एटॉमिक मास आपको वहाँ पे यूज़ करना है। देखो गिवन मास मतलब जो मास आपसे बेटा पूछा गया, जो मास दिया गया है, तो हाइड्रोजन हमको यहाँ पे दिया गया है 4 ग्राम, तो आपको गिवन मास में 4 ग्राम पुट करना है। और मोलर मास यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हुआ 1 ग्राम। तो बेटा डकाटो इसका आंसर आपके पास आ गया, कितना मोल्स, तो 4 मोल। 4 ग्राम हाइड्रोजन में 4 मोल होगा, राइट। देखते हैं एक और मैं करता हूँ सोडियम के बारे में। तो सोडियम का आप लिखेंगे कि कितना मोल्स होगा, तो गिवन मास और मोलर मास, तो व्हाट इज गिवन मास ऑफ सोडियम, दिस इज गिवन बेटा 46 ग्राम। तो आपको ऊपर 46 ग्राम लिखना होगा और नीचे आता है मोलर मास। तो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोडियम, तो सोडियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम्स। एटॉमिक नंबर इज 11, एटॉमिक मास इज 23, सो डिवाइडेड विद 23 ग्राम्स इट विल बी कैंसिल आउट एंड यू विल गेट 2, यानी कि 46 ग्राम सोडियम के अंदर कितना मोल हुआ, 2 मोल्स होता है। जस्ट आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि वीडियो अदरवाइज लंबी हो जाती है ना, तो मैं इसको तुरंत सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलो आप इसको पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा एंड देन मैच विद योर आंसर। तो अपने आंसर को आप मैच करना। तो अगर मुझे 40 ग्राम कैल्शियम का मोल निकालना है तो गिवन मास इज 40, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कितना, तो कैल्शियम का मोलर मास होता है 40 ग्राम, बिकॉज कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, एटॉमिक मास 40 है। तो 40/40 कैंसिल आउट, इट इज 1 मोल, यानी 40 ग्राम कैल्शियम में 1 मोल होगा, राइट। अब अगला बचा 64 ग्राम ऑक्सीजन, जरा देखते हैं इसको। तो 64 ग्राम में अगर मुझे मोल्स निकालने हैं तो गिवन मास इज 64 ग्राम, मोलर मास ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 यानी 16 से डिवाइड, तो वी विल गेट 4 moles. 16 4s are 64, so you will get 4 moles. So these are the moles questions. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि हमें यहाँ पर भी मोल्स निकालने हैं। कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि आपको नंबर ऑफ एटम्स दे देगा और आपसे कहेगा बताइए कितने मोल्स होगा। तो अभी मैंने मोल्स के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी आपको कि 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, तो वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो अब आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो मैं पहले फर्स्ट वाला करके दिखाता हूँ। हम ये जानते हैं बेटा, इसमें कह रहे हैं कि 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम में कितना मोल्स होगा। तो आपको अभी याद है कि मैंने कहा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स में, एटम्स ऑफ सोडियम में कितना मोल होगा। तो अभी मैंने एरो के थ्रू समझाया था 1 मोल होगा, मतलब किसी भी एटम का 1 मोल आप ले लो उसमें इतने ही एटम्स होंगे, किसी भी एलिमेंट का 1 मोल ले लो उसमें इतने ही एटम्स होंगे। तो यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हैं, जो बचपन में हम लोग सीखा करते थे कि जैसे अगर 10 केले की वैल्यू, 10 केले आपके 100 रुपये के आते हैं, तो एक केला कितने का आएगा, तो 100/10 का आएगा। तो 3 केले कितने के आएंगे, तो उसको 3 से फिर मल्टीप्लाई कर देते थे एंड वी गेट आंसर द 30 रुपीज़। तो इस तरीके से यूनिटरी मेथड सॉल्व होता था। सिमिलर यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कि कैसे सॉल्व। देखो तो इतने में 1 मोल, तो भाई 1 एटम में कितना मोल, तो 1 एटम ऑफ सोडियम में होगा। इसको मैं डिवाइड में भेज दूंगा, जैसे मैं यहाँ 10 को डिवाइड में भेजता था। तो 1 डिवाइड बाई 6.022 10⁻23 मोल होगा। हमें कितने में पूछ रहा है, हमें इसमें पूछ रहा है, तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस 12.044 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम में कितना होगा। तो हमें क्या करना है बेटा, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मैंने 3 केले के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड वी विल गेट, देखो 23 से 23 गया 10 की पावर एंड 6.022 का डबल होता है 12.22, यानी हमारा आंसर आया 2 मोल्स। तो 2 मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं। जस्ट नोट इट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व द सेकेंड क्वेश्चन। चलो तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए भी बिल्कुल सेम चीज़ हो जाएगी कि अगर आपको निकालना है तो आप सेम स्टेप करेंगे कि 6.022 10⁻23 एटम्स में ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे। तो ये तो एवोगैड्रो नंबर है, इसमें हमेशा 1 मोल होता है, राइट। तो एक एटम में कितना होगा, तो एक एटम होगा 1/6.022 10⁻23 मोल्स होंगे। तो हमें कितने में निकालना है,
24.088 10 की पावर 23 में निकालना है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद द सेम नंबर। देख रहे हैं आप, बिल्कुल एज इट इज़ स्टेप है बेटा, जैसे मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में यूज़ किया, सेम स्टेप से हम लोग ईजी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे एंड वी गेट 4, यानी हमारा आंसर आया 4 मोल्स। सो दिस इज द आंसर। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना है। बिल्कुल सेम वही मोल वाला जो मैंने डायग्राम अभी ड्रॉ किया था, सेम वहीं पे चलते हैं कि किसी गैस की बात कर रहा है एसटीपी पे और लीटर्स में दिया हुआ है। तो लीटर के केस में मैं जानता हूँ बेटा कि 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं किसी भी गैस का अगर 22.4 लीटर होगा एसटीपी पे तो वो हमेशा 1 मोल ही होगा। तो यूनिटरी मेथड फिर से अप्लाई करो कि 1 लीटर में कितना होगा, तो 1 लीटर में इसको डिवाइड में भेज देते हैं, इतना होगा। तो हमारे पास जितनी की बात कर रहा है उतने में कितना होगा, तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय दिस, कि इस नंबर को 67.2 से मल्टीप्लाई किया, विल गेट 3, यानी हमारा आंसर आ गया 3 मोल्स। तो इस तरीके से हम लोग मोल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा इतना सीखने के बाद कुछ मोल्स के बारे में हमने जाना कि मोल्स हमारा कई तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। एक जनरल फार्मूला जो मोल्स निकालने का वो है गिवन मास बाय मोलर मास। उसके बाद कई बार हम मोल्स में ये देखते हैं कि मोल्स कितने एटम में एक मोल होता है, तो एवोगैड्रो नंबर यानी 6.022 10 की पावर 23 एटम्स में 1 मोल होता है। इसके अलावा अगर एसटीपी की कंडीशन पे बात होती है तो 22.4 लीटर गैस एसटीपी पे 1 मोल होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। ये जो हम सीखेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक, लेकिन बहुत बच्चों को ये मुश्किल लगता है क्योंकि भाई नया कॉन्सेप्ट है, 10th तक आप लोग ये सीखते नहीं हैं और अब ये अचानक से आया है। तो कोशिश करेंगे इजी बनाने की इसको, और कोशिश क्या बच्चे बना के रहेंगे इसको इजी, है कि? चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए कि इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर, simplest whole number ratio of elements present in a compound। तो किसी कंपाउंड में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल देखो मैं बात करता हूँ C2H4 की। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है, जब आप लोग कार्बन वाला चैप्टर पढ़ते थे तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह, तो 2 कार्बन को इथ बोलते थे। और ये फॉर्मूला देखो डबल लग रहा है, यानी कि ये अल्कीन है ना, अल्कीन है। इसका स्ट्रक्चर मैं बना दूं अगर, तो ये देखने में कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, हालांकि उतना ज़रूरत नहीं है बट ऐसा दिखेगा। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा है। हमारा सवाल है कि मुझे इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है कि कितना होगा। तो देखिए आपको ये चेक करना है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए हैं, इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, क्या इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है क्या ये एक दूसरे के फॉर्मूला में आते हैं? तो यस बेटा, 2 के टेबल में 2 आता है, 2 1 जा 2 और 4 आता है, 2 2 जा 4, यानी कि आप ये देख रहे हैं कि ये फॉर्मूले में आते हैं। तो जस्ट डिवाइड कर दो, कैसे? तो C1 बिकॉज 2 1 जा 2 और हाइड्रोजन 2 4 जो है ये 2 पे आता है, तो 2 2 जा 4, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सीधा एक कार्बन लिख दिया, अंडरस्टूड है कि एक ही कार्बन है। तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला आ गया CH2। एक और एग्जांपल देखो, C6H12O6, मुझे इसका एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए था। तो मैं ये चेक करूंगा क्या ये सभी एक दूसरे के फार्मूले में आते हैं? हाँ, एक दूसरे के टेबल में आते हैं। 6 के टेबल में ये तीनों आते हैं। तो कितनी बार में आते हैं? तो 6 आता है 1 टाइम्स, तो C1। H12 है तो कितनी बार में आता है? 2 टाइम्स, 6 2 जा 12। ऑक्सीजन 6 है तो अगेन ये 1 टाइम में आता है, 6 1 जा 6। मैंने कहा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती तो इसको हटा देते हैं। तो ये है आपका एम्पिरिकल फार्मूला निकालने का तरीका, राइट। तो ये तो चलो बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें एक दूसरे के टेबल में आते थे, बट कई बार ऐसा भी होगा कि एक दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे। जैसे H2O है, अब यहाँ 2 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 है, टेबल में तो नहीं आता, 2 के टेबल में 1। इन दैट केस जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है बेटा वो सेम हो जाता है जैसा वो है, एज इट इज, डन एज इट इज। एक और एग्जांपल, N छोड़ते हैं, यहाँ N2O5 ले लेते हैं, मुझे इसका एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए। मतलब बताइए क्या 2 के टेबल में 5 आता है? यस और नो? नो। तो
मैं 5 को तो कुछ लिख नहीं सकता। आप ऐसा मत कर दीजिए कि 2.5, ढाई मत कर देना कि 2 को 2.5 से करूँगा तो 5 आएगा। आप जरा डेफिनेशन में गौर करो, इट्स अ होल नंबर, मतलब ये 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स होते हैं। सो देयरफॉर इसका एम्पिरिकल फार्मूला सेम ही रहेगा क्योंकि एक दूसरे की टेबल में ये नहीं आते। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला के बाद जो अगला टॉपिक अपना आता है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब जरा इसको समझना कि क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में डिफरेंस। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। सो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? इट इज एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, मतलब एग्जैक्ट नंबर कितने प्रेजेंट है ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जैसे हम लोग वाटर का लिखते हैं फार्मूला, H2O लिखते हो ना, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है भाई। जो फार्मूला है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने C6H12O6 लिखा था, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। तो ये कौन सा फार्मूला है? यही है बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसका एम्पिरिकल हमने निकालना सीखा था कि एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो C1H2O1, तो ये इसका एम्पिरिकल होता है। आप जरा गौर कीजिए, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर में आपको एक रिलेशन दिखेगा कि एम्पिरिकल को अगर मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे मॉलिक्यूलर मिल रहा है। यहाँ पे वो कौन सा नंबर है? 6 नंबर है। मतलब जो मेरा एम्पिरिकल आ रहा है CH2O, इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6C को लिखूंगा 6 टाइम्स, यहाँ H2 है 2 6 जा 12, ऑक्सीजन को 6 से किया तो O6, तो वापस से मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आ जाता है। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला को अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला मिलता है। तो इसलिए हमारे पास एक फार्मूला बन के आया कि आप अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहते हैं और आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है तो क्या करें? तो एम्पिरिकल फार्मूला को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये एक फार्मूला हमारे सामने आता है कि अगर मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो मुझे एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, राइट? इट इज इजी। तो अभी तक देखो कितने कम समय में हमने कितने सारे टॉपिक को कवर कर लिया है ना, और कितनी आसान तरीके से। तो बेटा बहुत इजी है केमिस्ट्री, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बशर्ते आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए पढ़ने की, एंड दैट यू विल डू इट, राइट? क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल है, मुझे ये n का पता कैसे चलेगा, कैसे निकालूं कि ये n कितना है? तो देखिए इस n के लिए भी एक फॉर्मूला है, वो है कि आपको मॉलिक्यूलर मास लेना है और उसको डिवाइड कर देना है एम्पिरिकल मास से। ये एक दूसरा फॉर्मूला है। हम क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या इसका मतलब है। एम्पिरिकल मास को, मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड कर देंगे। एक और फॉर्मूला जो याद रखना है, क्योंकि अगला जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं वो है न्यूमेरिकल, और उस न्यूमेरिकल में हम लोग इन सभी चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो अगला जो टॉपिक मैं कवर करूंगा उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, सारे फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। जैसे एक फॉर्मूला और है बेटा कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया ही नहीं है तो क्या करें? इन दैट केस आपको मॉलिक्यूलर मास अगर नहीं दिया तो आपको एक चीज़ और दे रखी होगी क्वेश्चन में, वो है वेपर डेंसिटी। क्या होता है इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अलग चीज़ है। मैं बाद में अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं लेक्चर के लास्ट में इसको डिस्कस कर लूँगा, बट क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दे रखी होगी। तो इन दैट केस आपको अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास। तो ये 3 फॉर्मूले ऐसे फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाले हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है। फटाफट इसको नोट करो एंड देन वी विल सॉल्व ए क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% डाइऑक्सीजन बाय मास। तो एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, ये बाय मास का क्या मतलब हुआ कि जो भी आपको परसेंटेज दे रखा है, आपको सबसे पहला काम ये करना है ऐसे क्वेश्चन में जिसमें भी एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो, आप ऐड करके देख लेना सारे परसेंटेज को, वो 100% आना चाहिए। जैसे 69.9% और 30.1% को मैं जोड़ूंगा तो आई विल गेट 100%, राइट? तो यानी कि ये जो परसेंटेज दे रखे हैं ना, यही ग्राम है, हमें ये लेके चलना है। बाय मास का ये मतलब होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना एक पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है? यही पैटर्न हमें हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। जैसे सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आपको एक टेबल बनाना है जिसमें आप एलिमेंट के लिए बारे में लिखेंगे।
कि आपके पास कौन कौन से एलिमेंट क्वेश्चन में दिए गए हैं। उसके बाद आपको दूसरा बनाना है कि क्या मास गिवन है क्वेश्चन में। देन आपको लिखना है कितना मोल्स आएगा। मोल्स निकालने के बाद हम लोग बात करेंगे रेशियो का, ठीक है। तो ये इस पैटर्न में हम लोग टेबल बना लेंगे। नाउ राइट इट डाउन एक एक करके। बात हो रही है आयरन की। आयरन कितना परसेंट हुआ? 69.9%। तो मैं आयरन का सिंबल लिखता हूँ। मेरा पहला एलिमेंट आयरन होगा। दूसरा एलिमेंट है डाइऑक्सीजन। मेरे को एलिमेंट लिखना है तो मैंने ऑक्सीजन लिख दिया कि मेरा एलिमेंट ऑक्सीजन है। अब आयरन कितना परसेंट है? 69.9%। तो मैंने कहा आपको परसेंटेज को ही मास मान लेना है, तो ये इतना ग्राम मैंने मास मान लिया। ऑक्सीजन का परसेंटेज है 30.1, मैंने इतना ग्राम इसको मान लिया, राइट। नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं, हमें मोल्स निकालना है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल्स? वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि गिवन मास बाय मोलर मास लेना होता है। तो गिवन मास मेरा आयरन का 69.9 है और मोलर मास जो हमने सीखा है वो क्या है? आयरन का मोलर मास वैसे 56 होता है। मोलर मास मीन्स बेटा एटॉमिक मास, तो 55.8 होता है, बट वी विल टेक 56 मान लो। ऑक्सीजन का 30.1 है गिवन मास और मोलर मास ऑक्सीजन का होता है 16। तो हम लोग इसको डिवाइड करके यहाँ पर लिख लेंगे कि ये कितना आएगा। जैसे 56 से डिवाइड करो 69.9 को, क्या हमें मिलेगा? जब हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो 69.9 को 56 से डिवाइड करके ये आपका अराउंड 1.248 आता है। मैं सीधा सीधा 1.25 लिख देता हूँ, ये इतना आएगा डिवाइड करने के बाद। सेम 30.1 को 16 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 1.88, लगभग ये इतना आपके सामने आएगा, ठीक है। तो आपको इतना करने के बाद अब क्या करना है जरा गौर करेंगे। सबसे पहला काम, जो आपने मोल्स निकाले हैं आप उसमें सबसे छोटा नंबर ढूंढोगे। आई रिपीट, आप उस मोल्स में सबसे छोटा नंबर ढूंढोगे। तो 1.25 छोटा है या 1.88 छोटा है? तो छोटा नंबर है 1.25। तो इसी नंबर से सबको डिवाइड कर दो रेशियो वाले कॉलम में। पहले ये 1.25 लिखा, इसको फिर 1.25 से डिवाइड किया। सेम ये 1.88 लिखा, इसको 1.25 से डिवाइड किया। मतलब उस छोटे नंबर से हमें सबको डिवाइड करना है। तो ये मुझे लगभग 1 मिला बेटा और ये 1.5 मिलेगा। आप चेक करके देखिए कैलकुलेटर में, यू विल गेट 1.5। बट प्रॉब्लम ये है कि ये तो होल नंबर नहीं है। एम्पिरिकल फार्मूला के हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि वो तो होल नंबर होता है। तो आप सोचो कि इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये होल नंबर बन जाए। तो मैं ये जान रहा हूं कि 1.5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 3 मिल जाएगा। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 लिख दिया। तो बस आप इसको नहीं, आपको पूरे टेबल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आप कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इस 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 2 लिख देंगे। तो दिस इज व्हाट? सिंपल होल नंबर रेशियो। कई बार ना ये टेबल नहीं बनता, ये लास्ट वाला तभी बनेगा जब ये कुछ पॉइंट्स वगैरह में आए, क्योंकि आपको होल नंबर बनाने के लिए नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारा यहीं पे आंसर आ जाता है रेशियोज का एग्जैक्ट। तो अभी हमें दिख रहा है कि Fe और ऑक्सीजन का जो रेशियो आया, Fe कितना आया? 2 टाइम्स और ऑक्सीजन कितना आया? 3। इसलिए जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा वो होगा Fe 2 बार, ऑक्सीजन 3 बार, है ना, 2:3। सो दिस इज आवर आंसर। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए।